जय भोलेनाथ। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी यहाँ पे मैंने सुबह सुबह उठ के बाजरे का आटा है जो वो लगाना शुरू कर दिया है। चाय बनने के लिए रख दी है और बच्चों का दूध है जो वो भी डाल के रख दिया है। बस चाय बन जाएगी तभी के तभी मैं दूध भी रख दूँगी बनने के लिए। चाय बन चुकी है, दूध बन चुका है, आटा लगा दिया, मंधानी लगा दी। तो ये होते हैं किचन के काम। और किचन भी मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया है क्योंकि वैसे तो सुबह किचन में खाना बनाना होता था तो उसके बाद क्लीनिंग होती थी, पर अब सुबह सुबह बाजरे की रोटी चूल्हे पे बनाई जाती है तो इसलिए सुबह ही रसोई साफ़ कर देती हूँ। रसोई साफ़ करने के बाद जो बाहर का किचन है जो अभी सर्दियों में शुरू होगा, सर्दियों में यहाँ सुबह को खाना बनेगा और शाम को खाना बनेगा, तो वो वाला किचन है। अभी तो स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं उसको, पर सर्दियों में उसको इस किचन की मतलब इस नए किचन की शुरुआत हो जाएगी। तो नया तो नहीं है पर मतलब सिर्फ ये कुछ महीने या 1 महीना 1.5 महीना ही यूज़ होता है सर्दियों में सुबह शाम। और उसके बाद बस सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों को साफ़ कर देती हूँ और आंगन, फिर चूल्हा, ये सब होता है। वैसे मैं कई व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ पर मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहीं से होता है मेरा रूटीन शुरू, मतलब सुबह सुबह मेरी यहीं से शुरू हो जाती है, इन्हीं कामों से शुरू होती है। और कभी कभी ऊपर के रूम से भी मैं झाड़ू पोछा शुरू कर देती हूँ क्योंकि फिर दोबारा ये हो जाता है कि अब फिर ऊपर का भी काम करना है, थोड़ा सा ये टेंशन फ्री हो जाती हूँ। पर अभी सर्दियाँ आने लगी हैं तो अभी बाद में ही ज़्यादातर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। अगर लगता है कि काफ़ी टाइम है बच्चों के उठने में कि पोछा ऐसे ही सूख जाएगा तब फिर मैं कर देती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं बाद में ही झाड़ू पोछा करती हूँ। पर्व है जो मेरी बेटी है वो छोटी है तो वो मेरे साथ ही ज़्यादातर उठ जाती है, वो मुझे उठने भी नहीं देती सुबह। पर इतनी छोटी भी नहीं है कि मतलब दूध पीती बच्ची है, वैसे भी नहीं है। और सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर नहाने के बाद एक पोर्शन का झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने धूप बत्ती भी कर ली है। 8 बज के हो गए 15 मिनट और बच्चों को दोनों को नहला दिया। बस अब मुझे उनके लिए चावल बनाने हैं। चावल को तड़का लगा दूँ मैं। क्या हो रहा है? इससे पहले पैरों में क्रीम लगा लेती हूँ और सॉक्स डाल लेती हूँ ठंडे पैरों पे। 1 मिनट।
सारे काम ना इजी होते हैं अगर सिर्फ ये एक लड़की मतलब एक बार बोलने पे कुछ काम कर ले, पर ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा करती। इसको बार बार बोलना पड़ता है तब जाके इसे लगता है कि हाँ इसे कुछ बोला गया है। और अभी इसकी कंघी कर रही हूँ मैं, और आप इसकी मस्तियाँ देख सकते हो। मतलब ये लिटरली चली रहती है, इसकी मतलब कोई इसको मतलब डर नहीं है। वैसे डरती भी काफ़ी है, पर पता नहीं कहाँ छुपे होते हैं इसके वो डर जो ये डरती है, मतलब कहाँ से डरती है, पर पता नहीं, बस ये शरारतें करने में लगी रहती है। अभी भी देख सकते हो आप, ये 1 मिनट के लिए बंद नहीं होती है। और बस इसकी बातों के जवाब देना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। और बस फिर इसकी चोटी भी बनानी है, तो इसको खड़े करके रखना आगे पीछे, मतलब ये चली रहती है। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इसकी चोटी बनाना, इसको रेडी करना। लास्ट मूवमेंट तक इसको बोला जाता है बेटा शूज़ डाल ले, पर सॉक्स डाल ले। मतलब इसको कोई पड़ी नहीं रहती कि स्कूल इसको जाना है या किसी और को जाना है। मतलब इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये दूसरों की टेंशन है। तो चलिए इस टेंशन से फारिग होके ये इनको भेज दिया मैंने खाना खाने के लिए, मतलब बाजरे की रोटी। तो बस बाहर इनकी दादी जी के पास चूल्हे के पास ही बैठ के बच्चे खाना खा लेंगे, और तब तक मैं अंदर चावल है जो उनको तड़का लगा दूँगी आई एम सॉरी, उनको तड़का लगा दूँगी। और साथ ही साथ फिर इनके टिफ़िन भी पैक करने हैं। तो मतलब सिर्फ 10 से 15 मिनट बची थी, तो फिर मैं फटाफट से मैंने कढ़ाई भी रख ली, और सिर्फ 2 प्याज और जीरे का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ हरी मिर्च धनिया ये डालूँ तो फिर ये बहुत नखरे करते हैं, खाते नहीं हैं। तो इसीलिए बस थोड़ा सा तेल डाला और उसमें मैंने 2 छोटे छोटे प्याज डाले, और उनको मतलब मीडियम कुक किया, और हल्दी उसी के अंदर पका के चावल के ऊपर नहीं डालती मैं, क्योंकि फिर पकने में टाइम लगता है। हल्दी को मैं प्याज के अंदर ही पका देती हूँ। फिर ये है कि चावल मिक्स करो तो चावल रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको टिफ़िन में ही पैक करना है। वैसे टिफ़िन तो मैंने अभी स्टील के ही लगा लिए हैं, जो इनके सर्दियों के टिफ़िन हैं वो अंदर से स्टील के हैं, तो वही लगा लिए हैं। पर फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि प्लास्टिक का ढक्कन होता है इसीलिए, तो ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी। और फटाफट से चावल बना के टिफ़िन पैक कर दूँगी, लस्सी वगैरह डाल दूँगी, और फिर इनको भेजने के बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। और फिर जो आगे के काम बच जाते हैं, मतलब आधे काम ऑलमोस्ट आधे बन गए हैं और आधे से ज़्यादा पड़े हुए हैं। और कब से मैं लगी हुई हूँ, आपने भी देखा है, मतलब कितने अर्ली मॉर्निंग से, मतलब
सुबह का खाना तो बन चुका है, सबने खा भी लिया है, पर अभी फिर दोबारा से मैं आटा लगा रही हूँ। तो जी आटा मैं ये दोपहर के लिए लगा के रख रही हूँ, क्योंकि अभी 1 डेढ़ घंटे के अंदर वापस से खाना बनाना ही है। मेरे यहाँ जल्दी खाना खा लिया जाता है सुबह का। तो फिर बच्चों के दादाजी 11:30 और 12 के बीच में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो फिर मैं अभी से आटा लगा के रख दूँगी, क्योंकि फिर ना दिमाग में ये टेंशन नहीं रहती कि आटा भी लगाना है। तो अभी आटा लगा के स्टील का एक डिब्बा है तो उसके अंदर रख देती हूँ, या फिर किसी कटोरे में रख देती हूँ अगर कम होता है। अगर ज़्यादा होता है तो फिर बड़े स्टील के डिब्बे में रख देती हूँ मैं। तो आटा भी बस मैंने अभी लगा के रख दिया, और जो प्रांत है उसको अभी साफ़ करके अभी फिर से मतलब जो बर्तन बाकी रह गए हैं काफ़ी, मतलब ये 3rd टाइम मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। जो बर्तन रह गए हैं उनको साफ़ करके किचन में दोबारा से एक बार और क्लीनिंग कर दूँगी, और फिर जो मतलब झाड़ू पोछा कपड़े हैं वो सब करूँगी। तो जी क्लीनिंग भी हो गई, और यही छोटे छोटे काम हैं जो सुबह बहुत लेट करवा देते हैं। अगर इग्नोर करो तो ये कुछ भी नहीं है, पर अगर ध्यान दो इन पे तो यही बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि देखो, अगर घर गंदा रखना है तब भी वो हमारी दिक्कत है, दूसरों की दिक्कत नहीं है। साफ़ रखना है तब भी वो हमारी दिक्कत है। तो जी किचन को भी दूसरी बार फाइनली मैंने चमका दिया, साफ़ कर दिया, और अब आ गई हूँ मैं बच्चों के दादा दादी के रूम में, क्योंकि दूसरे पोर्शन का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था। ये रूम बाकी था, क्योंकि यहाँ फिर बच्चे होते हैं, बच्चों के दादाजी होते हैं, फिर वो नहा के रेडी होते हैं, खाना खाते हैं। तो फिर यहाँ काफ़ी मतलब आप देख सकते हो इतनी सारी चप्पलें तो बच्चों की पड़ी हुई हैं। इनके मतलब जो चारपाई है वो सेट करनी है। और यहाँ पे बस मैं ना टीवी है, टीवी में मेरे मनपसंद हिंदी गाने वो लगा के बस अपना काम करती रहती हूँ। और यहाँ पे जो चारपाई हैं इनकी आज जो चादर है वो वॉश करनी है, तो आज इन चारपाइयों की चादर वॉश करूँगी। फिर जो 2 बच जाती हैं उनकी फिर बाद में करूँगी। एक ही दिन मैं बर्डन नहीं लेती, बस धीरे धीरे मतलब दिमाग में रखती हूँ कि आज ये करना है और एक दिन बाद ये करना है, ये करना है। तो बस ऐसे ऐसे करके बाकी कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, और जब तक इधर का झाड़ू पोछा करूँगी मैं तब तक सारे कपड़े ऑलमोस्ट वॉश हो जाएंगे, मतलब धुल चुके होंगे। और फिर उनको पानी में निकालना है, बस फिर निकाल के फिर आज मुझे ऊपर भी काफ़ी काम है, क्योंकि जो ऊपर का जो 3rd फ्लोर है, मतलब जो हमारे मेरा रूम है ऊपर, उसकी छत है वो काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं करी है। तो आज सोच रही हूँ कि टाइम है मेरे पास थोड़ा, क्योंकि आटा लगा दिया है और कपड़े भी बस अभी धुल जाएंगे, मतलब आधा घंटा ही मुझे इन दोनों कामों में लगेगा। इसके बाद फिर मैं जो ऊपर की छत है और सीढ़ियाँ हैं काफ़ी गंदी हो गई हैं, क्योंकि अभी सीज़न गया है तो मतलब खेतों में ट्रैक्टर वगैरह चले हैं, तो उसकी वजह से ना बारीक बारीक धूल मिट्टी आके ऊपर जमा हो जाती है, तो वो साफ़ करनी है। इसीलिए फिर मैं उधर वो सफाई करूँगी।
छत साफ़ कर दी है और मेरा गांव भी मैंने आपको दिखाया ऊपर से कैसा दिखाई देता है। वैसे आसपास सामने की साइड में मतलब खेत हैं जो कि हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी तीनों तरफ गांव ही है, सिर्फ सामने ही खेत हैं। और सीढ़ियाँ जो मतलब ऊपर थी उनसे मैंने मोटा मोटा कूड़ा तो उतार लिया है, क्योंकि पानी में फिर सारा बहाया भी नहीं जाता, तो पानी थोड़ा कम लगे इसी वजह से मैंने वैसे तो ऊपर छत धोने की है, पर इतना पानी कैसे वहाँ लेके जाऊँ, ये सब करना तो वो नहीं होगा। तो वहाँ से मैंने सूखे झाड़ू के साथ सफाई कर दी और यहाँ आधी पैड़ियों से मतलब सीढ़ियों से मैंने कूड़ा ऐसे ही उठा लिया, पर वहाँ पे भी पानी लगाऊंगी। और जो फूल झाड़ू है उसके साथ ही एक जो पुराना हो चुका है उसके साथ मतलब ये सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। अदरवाइज़ मुझे हाथ से साफ़ करना पड़ता था, तो फूल झाड़ू जो छोटा हो चुका है उसके साथ बिल्कुल अच्छे से पूरी सफाई हो गई। जो थोड़ी हल्की फुल्की काई लगी थी, क्योंकि बारिशें वगैरह होती हैं तब काई लग जाती है, अभी वो सूख गई है तो वो भी इससे हट गई थी। तो बस यहाँ पे सीढ़ियों को वॉश करके फिर पेड़ पौधों को पानी देना और उसके बाद फिर जाके दोपहर का शुरू करना है। तो बस यहीं तक मैंने आज व्लॉग बनाया, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि काम तो बहुत सारे हैं, बस कोई शूट करने वाला नहीं होता है। और यही था आज की इसके व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अब आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।